तो दोस्तों, दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आंध्रा का स्पेशल डोसा आइटम बताऊंगी। अटल तद्दी, अटलू कहते हैं हम इसको। तो ये यहाँ बहुत फेमस है। जैसे आपके यहाँ करवा चौथ रहता है ना, तो वैसे हमारे यहाँ करवा चौथ में अटल तद्दी का अटलू बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो डोसा बनाते हैं, इसको हम लोग अटलू ही कहते हैं। तो उसका नाप अलग रहता है, मामूली डोसे के जैसा नहीं रहता है। तो मैं वो आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, कहीं स्किप मत कीजिएगा, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। और एक बार तो बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और इतने पतले और इतने नरम रहते हैं ना कि आप एक माचिस के डिबिया में इसको बंद कर सकते हैं, एक मुट्ठी में दबा के रख सकते हैं, उतना नरम बनता है और बहुत ही अच्छा बैटर रहता है। तो उसके लिए हम एक बार नाप भी देख लेते हैं। तो हमें उसके लिए 1 कप उड़द की दाल चाहिए। धुली हुई होगी तो चलेगी, नहीं तो छिलके वाली भी चलेगी। तो अभी मेरे पास धुली हुई थी तो मैं इसको ले रही हूँ। इसको हम 2 पानी या 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे। और इसके लिए जो हमें चावल चाहिए ना, वो रेशन का चावल चाहिए, कच्चा चावल चाहिए। यानी अगर आपके पास कच्चा चावल रेशन का हो तो आप उसको ले लीजिएगा, नहीं तो मोटा चावल आजकल आता है डोसा का, तो आप उसको भी ले सकते हैं। वो 2 कप चाहिए हमें। इसमें अब किसी प्रकार के और चीज़ें नहीं डाली जाती है, सिर्फ हम चावल और दाल को ही भिगो के बनाते हैं। इसमें मेथी चूड़ा कुछ भी नहीं डाला जाता, सिर्फ 2 चीज़ों से बनती है। बस बनाने का तरीका अलग है। ये उड़द की दाल धुली हुई है और ये हमारे कच्चे चावल है जो राशन के हैं, मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है ना तो आप मोटा चावल ले लीजिएगा, पर मैं ये डालती हूँ, मेरे पास यही है। तो हमने 2 पानी में धोकर मैंने दोनों को अलग अलग ही भिगो के रखा है। हम ये कम से कम 6 से 7 घंटा भिगाएंगे तभी अच्छा बनता है। तो हम लोग ओवरनाइट के लिए सोख करके रख लेंगे ना, तो अच्छा रहता है। अब मैंने भीगा था ना जो चावल, उसका पानी हम फेंक देंगे। ये पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। देखिए हमारा चावल भीग गया, कितना सफ़ेद हो गया, और दाल भी भीग गई है। तो हम दोनों को अच्छे से धो लेते हैं। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। वेट ग्राइंडर में बनाते हैं, पर सबके पास वेट ग्राइंडर नहीं रहता, इसे मैं मिक्सी के जार में पीस के दिखा रही हूँ। आप ये कहेंगे कि 4 घंटे में 3 घंटे में भीग जाएगा तो बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, तभी इसका आपको स्वाद पता चलेगा। तो हम पहले दाल को पीस लेते हैं, चावल को अलग से पीसेंगे। तो दाल एकदम महीन चाहिए, ऐसे कि जैसे काजल रहता है ना, उतना महीन चाहिए हमें। तो देखिए अभी थोड़ा दरदरा है, मैंने दिखाने के लिए आपको निकाला, नहीं तो मैं पीस लेती हूँ। आप फिर इसको हम थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर को थोड़ा थिक पेस्ट के जैसे बनाएंगे। तो अब मैं इसको एक बार और चला लेती हूँ। देखिए हमारे ग्राइंडर में दाल चल रहा है। अब की बार जो दाल है ना, देखिए काजल के समान है, इतना महीन चाहिए हमें। तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उसके बाद हम चावल को पीसेंगे। तो मैं ये कह रहे थे कि ये हम लोग करवा चौथ में बनाते हैं, इसको हम लोग ना अटल तद्दी अटलू कहते हैं। और ये चिला और 2-3 फंक्शंस में भी बनता है, तो मैं बताऊंगी कब बनता है। दाल को ग्राइंड करने के बाद उसी मिक्सी जार में हम चावल को डालकर ग्राइंड करेंगे। चावल भी एकदम महीन, ऐसे कि जैसे हम काजल लगा रहे हैं ना, उतना महीन चाहिए हमें, क्योंकि हम ये इडली नहीं, हम इसको अटलू बनाएंगे। अगर ये थोड़ा सा भी दरदरा रहेगा ना, मैंने दरदरा वाला पार्ट और एकदम महीन वाला दोनों को इसीलिए बाजू बाजू में रख के दिखाया कि अंतर आपको पता चले, नहीं तो हमारे अटलू ख़राब हो जाते हैं दरदरा रहेगा तो। और ये अटलू इतने स्वादिष्ट रहते हैं ना कि आप बोलोगे ये इतना महीन और इतना अच्छा रहता है कि आप एक मुट्ठी में भर सकते हो और एक माचिस के डब्बे में रख सकते हैं। उतना पतला और उतना अच्छा बनता है। आप खुद कहेंगे कि हमने आज तक के ये डोसा क्यों नहीं देखा है। तो देखिए हमारा चावल का बैटर भी पिस गया, तो मैंने उसे भी डाल लिया, एकदम काजल के समान है। अब ये हमने 2 पाव डाला था ना, 2 कप। तो मिक्सी के जार में एक बार में ग्राइंड नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने 2 बार किया है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से ग्राइंड करिएगा। तो आप मेजरमेंट एक बार और देख लीजिए। 1 कप दाल के लिए हम 2 कप चावल डालेंगे। अब हमने जो बैटर ग्राइंड कर लिया है ना, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर हम उसे क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा, मत फेंटिएगा। और एकदम 10 मिनट तक के फेंटना पड़ता है। ऐसे करने से दाल के प्रोटीन अच्छे से बनते हैं और हमारा डोसा अच्छा बनता है। और उसके बाद आप इस बैटर को थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे पटकते, जैसे ऊपर नीचे हम ऐसे करेंगे ना, तो इसमें हवा जाएगा। और हवा जाने के बाद हमारा बैटर एकदम फ्लफी बनेगा और बहुत अच्छे डोसे बनेंगे उससे। उसे भी हम 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे ढक्कन लगाकर। आप फिर करेंगे कि क्या इसमें हम सोडा डाल के जल्दी फर्मेंटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस डोसे के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसका स्वाद खराब हो जाएगा। देखिए हमारा आटा कितना फर्मेंट हुआ और अंदर से कितना भुरभुरा हो गया ना, देखिए एकदम हल्का हो गया है। तो हमारा डोसा का बैटर कितना फ्लफी भी हो गया है। अब मैं इसे एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। मैं दिखाने के लिए इस तरह से बेसन में रखी थी, नहीं तो मैं तुरंत फ्रिज में ही रख लेती हूँ ताकि हफ्ते भर के लिए आए, नहीं तो खट्टा हो जाता है बैटर। तो हमें जितना चाहिए उतना ही आटा लेंगे, बाकी को हम उस चम्मच से नहीं छुएंगे, क्योंकि फिर वो आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस बैटर से 10 डोसे तक के बनेंगे।
तो हम ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला उस तरह से आटे को बना लेंगे जिससे कि हमारे डोसे परफेक्ट आए। तो मैं बैटर को बनाते समय ही तवा चढ़ा लेती गरम करने के लिए। तो देखिए हमारा तवा गरम हो गया, उसमें मैंने छोटा सा 1 चम्मच का बैटर डाल के थोड़ा मोटा वाला बनाएंगे डोसा। और मैंने छोटा सा डोसा डाल के तवे को अच्छे से तेल से कोट कर लिया ताकि हमारा नॉन स्टिक के जैसे हो जाए। अब हम उसके ऊपर डोसा डालेंगे। ये डोसा नहीं है, अटल तद्दी अटलू है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये अटलू है। तो देखिए एकदम पतला, और ये इसका स्पेशलिटी ये है इस डोसे का कि ये एकदम सफ़ेद रंग में रहते हैं और सफ़ेद धोती के इतने पतले रहते हैं। इसका वही स्पेशल है। अगर ये डोसा बनाने से ही पता चल जाता है कि आज इनके यहाँ अटल तद्दी अटलू बने हैं। ये हमारे यहाँ करवा चौथ में बनाते हैं। मानना यह है कि ये चांद जितना गोल है ना, वो डोसा उतना गोल आना है और उतना सफ़ेद रहना है। इसे धीमे आंच पे बनाया जाता है। और अपने एक कपड़े को गीला करके इस तरह से ऊपर से डोसा को हम टैप करेंगे, क्योंकि इसे दूसरी तरफ सेका नहीं जाता है। तो इससे क्या है ना, डोसा एकदम नरम रहता है। बाजरे की रोटी को दबाते हैं ना उस तरह से। तो ये मेरा दूसरा वाला डोसा है, इसलिए अभी पकड़ रहा है। 3-4 डोसा बनने के बाद तवा अच्छे से गर्म हो जाता है तो बहुत अच्छा बनता है। आपके पास जो भी कपड़ा हो, कोई मसलिन क्लॉथ हो या फिर सफ़ेद धोती का टुकड़ा हो, उसे हम इस तरह से एक बार पानी में निचोड़ लेंगे और उसे थाली में बिछा लेंगे। और उसके ऊपर जो अभी हमने गरम डोसा डाला है ना, तो वो डोसा को हम इस कपड़े के ऊपर डालेंगे। अब ऐसा क्यों डालते हैं मैं भी बताऊंगी, आप स्किप मत कीजिएगा। तो वो क्यों डालते हैं बताती हूँ। देखिए हमने ये भी गरम डोसा कपड़े के ऊपर डाला ना। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कमेंट जरूर करिएगा। तो दूसरा अट्टू बनते तक के ये पहला वाला ऐसे कपड़े पर ही रहेगा, गीले कपड़े पर। तो मेरा दूसरा वाला बना तो मैं इसको निकाल के दूसरा थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो कम से कम 200 डोसा तक के बनाते हैं बैठ के। क्यों बनाते हैं, हमारे यहाँ जब लड़की फर्स्ट टाइम मैच्योर होती है या फिर एज को आती है ना, तो फंक्शन होता है, तो सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो उसमें हम इसको परोसते हैं। इस तरह डोसा बनाने से ना ये डोसा एक दूसरे को चिपकते नहीं, क्योंकि जब हम 50-60 डोसा बनाते हैं ना तो चिपक जाते हैं गरम गरम डालने से। इस तरह डालने से चिपकते नहीं। और ये दोनों तरफ एक ही जैसे एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको डोसा। और देखिए इतना नरम है कि आप ऐसे एक मुट्ठी में भर सकते हो, खोलेंगे तो फिर खुल जाएगा। और ये डोसा यही स्पेशल है इसमें। और दोनों तरफ हमें एक जैसे ही रहेगा, जलता नहीं है, एकदम सफ़ेद रहता है आगे भी पीछे भी। अब ये बन गया डोसा हमारा। तो अब उसको हम प्लेटिंग कैसे करते हैं वो भी दिखा देती हूँ। इसको हम लोग जब परोसते हैं तो इस तरह से फोल्ड करके 4 फोल्ड करके हम लोग पत्ते पे, यानी जो खाने बैठते हैं ना वो पत्ते पे डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तवा का डोसा है। और ये जिधर ऊपर का साइड है, ये नीचे का साइड है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दोनों साइड कौन सा है जब तक कि नहीं हम लोग दिखाएंगे। और इसके साथ चावल की खीर भी रहती है, जो मैं अभी बनाई नहीं हूँ दिखाने के लिए। वो अलग से वीडियो बना के डालूंगी, उसको थोड़ा काम रहता है इसलिए। तो और ये इमली की चटनी है जिसमें हमने खीरा को मिलाया है। तो मैंने इमली की चटनी बनाना दिखाया था ना, तो उसमें हमने खीरे को मिलाया। अब कितना मिलाना मैं उसका दूसरा वीडियो बनाऊंगी। और ये हमारा शुगर केन सिरप है, जो अभी सीजन में आता है हम लोग को, अक्टूबर-नवंबर के महीने में आ जाता है, तो जनवरी तक के चलता है। और इस डोसे के ऊपर, इस अट्टू के ऊपर हम तिल्ली का तेल डाल के खाते हैं। और ये डोसा अगर आप सुबह बना लेंगे ना तो दूसरे दिन तक के रहेगा। और इसको हम बनाते भी सुबह हैं और रात को ही खाते हैं। तो सुबह इस तरह से बना के हम लोग रख लेते हैं और रात को जब चांद आता है तो पूजा करके तब खाया जाता है। और मैच्योर फंक्शन में भी इसको ऐसे ही बना के देते हैं। तो इतना पतला और एकदम हमारे पेपर के जैसे रहना है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो हमारे यहाँ तो करवा चौथ में ये बनाते हैं अटल तद्दी के अटलू। तो आप क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इससे बनाते समय कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। आपको इतनी अच्छी जानकारी दी हूँ, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी कर दीजिए।